हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। जैसे ये भी मान लीजिए कोई दो अंकों की संख्या है तो इसका स्क्वायर निकालना सीखेंगे, है ना। तो दोस्तों, इसका स्क्वायर निकालने के लिए दोस्तों इसके लिए ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, है ना। इसके लिए ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर होता है। जैसे इस फार्मूला का यूज करके बनाएंगे दोस्तों। जैसे कि 23 का स्क्वायर, है ना। जैसे आप लीजिए 23 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, ये दो अंकों की संख्या है। दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों बी का स्क्वायर, है ना। तो बी का स्क्वायर है यहाँ पे 3 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर 2ab, 2a का मान है 2 और बी का मान है 3, है ना। उसके बाद दोस्तों ए का स्क्वायर, है ना, ए का स्क्वायर। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये 2 दूनी 4 या 12, तो 12 का 2 लिखेंगे, एक जो है वो बच जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 23 का स्क्वायर, है ना। दोस्तों ये फार्मूला नहीं है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं है दोस्तों। ये स्क्वायर निकालने का है ना, दो अंकों की संख्या का फार्मूला हमने बताया। जैसे कि दो अंकों की संख्या है 23, इसका स्क्वायर पहले ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, तो पहले बी का स्क्वायर फिर 2ab लेते हैं। तो 2ab जो लिए इसमें 12 आ गया, तो इसको हम 2 ही लेंगे, एक पे 4 ले लेंगे और 2 दूनी 4 1 5, तो 529। तो दोस्तों इसी प्रकार से, है ना। दोस्तों हम इसी प्रकार से अगर हम 43, दोस्तों अगर इसी प्रकार से हम 43 का स्क्वायर निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, है ना। तो अब डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, है ना। हम तो पहले बी का स्क्वायर दे देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2ab, तो 2 चौके 8 8 या 24, 2 चौका 8 या 24 के 4 बाकी 2, है ना। फिर ए का स्क्वायर ले देते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 16, और इसमें बच गया दोस्तों बाकी आपका 2, तो 16 2 18, तो ये हो जाएगा 2849। इसी प्रकार से, है ना। अब इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों, इसी प्रकार से देखेंगे आपका 64 का स्क्वायर, है ना। 64 का स्क्वायर, तो सबसे पहले देखेंगे 4 का स्क्वायर क्या आता है दोस्तों। 4 का स्क्वायर 16 के 6 बाकी 1, 4 का स्क्वायर 16 के 6 बाकी 1, है ना। उसके बाद 2 6 को 12 12 चौके 48 1 49, 49 के 9 बाकी 4, है ना। और छका के 36 4 40, है ना। तो इस प्रकार से इसका हो गया 496, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे आपका 56 का स्क्वायर, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले ये बी है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर, है ना, छका के 36 के 6 बाकी 3, है ना, बाकी हो गया 3, और 2 बचे 10 है, 10 चौके 6 60 है, 60 है 3, 63 के 3 बाकी 6, फिर लेंगे ए का स्क्वायर, तो 5, है ना, 25 और 25 है 6 31, है ना। तो ये हो गया 3136। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डायरेक्ट दो अंकों की, है ना, इस प्रकार से दोस्तों आप डायरेक्ट दो अंकों की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना। पहले आपको देखिए, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बी का स्क्वायर देना है ना। और यदि दो अंकों की संख्या आ जाए, जैसे 10 11, तो पैंचा ले लेना है, और जैसे इस सम पैंचा लिए हैं, है ना, इसमें सम पैंचा लिए हैं। उसके बाद जाकर फिर इसमें भी 2a भी करेंगे, तो 2a भी करेंगे, और फिर उसमें जो आ जाएगा 2a भी, है ना, और फिर ए स्क्वायर कर देते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे इसमें हम किए, इसको पहले हम बी का स्क्वायर कर रही हैं, 3 है, तो पहले हम बी का स्क्वायर दोस्तों यहाँ से करिए 9, और उसके बाद ए का 2a भी किए, तो 2 ए के मान है 4, तो 2 इंटू 4, तो 8 8 या 24, 2a भी हो गया 24, तो 24 का हम 4 ही लिखे बाकी 2, और 4 का स्क्वायर 16 2 18,
इसी प्रकार से इसमें यदि हम देखें, इसी प्रकार दोस्तों यदि हम इसमें देखेंगे तो पहले हम देखिए 4 का स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर 16, तो हम एक बाकी ले लिए। उसी प्रकार से 2a भी, तो 2 छक्का 12, 12 चौका 48, 48 इसमें एक जो बाकी था 2a भी तो 49, यहाँ 9 बाकी 4, उसके बाद a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर तो 36 और इस बाकी 4 40। तो दोस्तों इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से दोस्तों इसको हम इस प्रकार से बना लेंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि ये जो है आप सीख गए होंगे, है ना। इसको अगर समझ में ना आए तो 1 मिनट आपको इसको करके दिखा देते हैं। जैसे सबसे पहले हो जाएगा 3 का स्क्वायर, है ना, उसके बाद 2 इंटू 4 इंटू 3 और उसके बाद 4 का स्क्वायर, है ना। तो इसको देख सकते 3 का स्क्वायर 9, 2 चौका 8 या 24, 24 4 बाकी हम दो लिखे, 2 चौका 24, तो हम 24 नहीं लिखेंगे, 24 का 4 ही लिखेंगे, बाकी 2 और 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होता है, और 16 में हम 2 जोड़ दिए तो 18, है ना। तो इस प्रकार से ये होगा। इसको भी इसी प्रकार दोस्तों हम जैसे हमने लिया 4 का स्क्वायर, है ना, पहले हम लेंगे b का स्क्वायर, है ना। पहले हम यहाँ से दोस्तों देखिए b का स्क्वायर लेंगे तो यानी 4 का स्क्वायर, फिर 2a भी, है ना, 2 इंटू 6 इंटू 4 दे रही है ना, फिर a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसी प्रकार देखिए जैसे हम 4 का स्क्वायर हो गया 16 6, तो 16 पूरा नहीं लिखेंगे, एक भाई 4 ले लिए यानी एक बाकी रह गया, और 2 छक्का 12 चौका 48, 48 से 49 के 9 बाकी 4 और छक्का 36, 4 छक्का स्क्वायर 36 और 4 जो इसमें बच गया था वो यहाँ जुट गया, तो ऐसे होगा 496। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब दोस्तों जैसे कि 2 अंकों की संख्या है ना, जैसे 94 इंटू 6, तो इसको गुना करने का आप कैसे कीजिएगा, ऐसे तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 9 चौक 54, 9 छक्के 54 और 2 56, यानी कि 564, है ना। लेकिन दोस्तों यदि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे 90 प्लस 4, है ना, इंटू 6 कर सकते हैं, है ना। इसको इस प्रकार से गुना कर सकते हैं, यानी कि 90 इंटू 6 हो जाएगा प्लस 90 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 9 छक्के 54 यानी 540 प्लस सॉरी यहाँ पे 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6, तो और ये 24 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपका 564। तो इस प्रकार से आप गुना आसान तरीका से कर सकते हैं। जैसे एक और देखते हैं 72 इंटू 4, तो दोस्तों ये जो 72 इंटू 4 है दोस्तों, ये जो 72 इंटू 4 है दोस्तों, तो इसे तो आप डायरेक्ट इसे 4 दूनी 8 7 का 28, है ना, 288 ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे 70 प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे 0 आना चाहिए, है ना, 70 प्लस 2 और इंटू 4, है ना। दोस्तों 7 चौका 28, तो 280 प्लस 2 चौका 8 तो 288, इस प्रकार से आपको डायरेक्ट कर देना है ना दोस्तों। अब दोस्तों जैसे अब 64 इंटू 6 है, 64 इंटू 6, तो दोस्तों आपको अब इसको मन में ही गुना करना है, छका के 36 यानी 360 प्लस, है ना, 6 चौके 24, 360 और 24 हो गया 384। इस प्रकार दोस्तों आपको मन में ही कर देना है ना। और एक और अगर देख रहे हैं तो 67 इंटू 8, तो दोस्तों अगर हम इसको करें तो देखिए इसको मन में कहेंगे 8 8 छक्का 48, है ना, यानी 480 प्लस 68 56, है ना, तो हो जाएगा 6 के 6 8 5 3 बाकी 1 4 1 5, तो ये हो गया आपका 536। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मन में ही गुना कर देना है
फटाक से वह है ना, यानी कि 60/7 को इस प्रकार से है ना। या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 80 56 6 बाकी 5 अच्छों का 28 5 हो गया 53 है ना। इस प्रकार से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के आप सबका दोस्त थैंक्स।